क्या अब एनडीए में जाएंगे? नीतीश कुमार अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पिछले कई दिनों से ललन सिंह के इस्तीफा से जुड़ी खबरें बिहार की राजनीतिक फिजा में तैर रही थी और इसके साथ ही यह प्रश्न भी तैर रहा था कि जदयू का नया अध्यक्ष कौन होगा। आज जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया एवं अगले अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव किया। अब नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। इसके बाद ही यह प्रश्न सामने आ गया है कि अब नीतीश का अगला कदम क्या होगा। क्या नीतीश कुमार अब महागठबंधन से अलग हो जाएंगे? क्या नीतीश एनडीए में शामिल हो जाएंगे? यह दोनों प्रश्न बहुत ही अहम हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने और एनडीए का संयोजक बनने से संबंधित खबरें चलती रही हैं। वैसे भी जॉर्ज फर्नांडिस के बाद से एनडीए के संयोजक का पद रिक्त है और अब नीतीश कुमार इसे सुशोभित कर सकते हैं। आपको बता दें कि जदयू में हुए परिवर्तन के बाद से राजद भी अलर्ट मोड में है। जदयू के पूर्व अध्यक्ष यानी ललन सिंह से संबंधित ऐसी खबरें आ रही थी कि उनकी नजदीकियां राजद के साथ बढ़ी हुई हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनते ही तेजस्वी यादव का ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द हो गया है और यह सब कुछ जदयू में हुए परिवर्तन के मद्देनजर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने जाने से पहले जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि क्या वे एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो नीतीश कुमार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वे इस प्रश्न के जवाब से बचते हुए देखे गए। वैसे नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनके चुप रहने और बोलने का भी कुछ मतलब होता है। वैसे तो भाजपा के नेता चाहे वे गिरिराज सिंह हो या फिर अश्विनी चौबे लगातार बयान देते रहे हैं कि भाजपा ने नीतीश कुमार के लिए अपने सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर लिया है। लेकिन आपको बता दें कि राजनीति की यह विडंबना रही है कि जैसे ही कोई नई पार्टी किसी नए गठबंधन में शामिल होने को होती है तो उस गठबंधन के नेता उस पर हमले तेज कर देते हैं ताकि अन्य दलों को इस बात की भनक न लगे कि वह पार्टी उस नए गठबंधन में शामिल होने वाली है। भाजपा नेताओं के नीतीश और जदयू पर यह प्रहार भी इस लिहाज से अभी की स्थिति में फिट बैठ सकते हैं। गिरिराज सिंह या भाजपा के किसी अन्य नेता का जदयू या नीतीश को लेकर तीखे बयान का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल नहीं हो रहे। इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि भाजपा मीडिया या महागठबंधन के घटक दलों के लोगों का ध्यान इस बात से हटाना चाहती है कि नीतीश कुमार एनडीए में फिर से शामिल हो रहे हैं। वैसे एनडीए में शामिल होने के प्रश्न पर नीतीश कुमार की चुप्पी का एक मतलब यह भी हो सकता है कि वह प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हों और इंडिया गठबंधन पर इस बात का दबाव बनाना चाहते हों कि अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उन्हें संयोजक बनाने में देरी की तो वो फिर से एनडीए की ओर चले जाएंगे ताकि इंडिया गठबंधन में शामिल दल तेजी से फैसला ले सके। लेकिन यदि ऐसा होना होता, अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में ही रह जाना होता तो फिर ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की जरूरत क्यों होती? ललन सिंह तो वैसे भी इस समर्थन में थे कि जदयू महागठबंधन में ही रहे और वो इंडिया गठबंधन का घटक बनी रहे। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार का रुख एनडीए की ओर हो सकता है और एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है, यदि नीतीश कुमार एनडीए के संयोजक बन जाते हैं तो क्या बिहार का मुख्यमंत्री बदल जाएगा? क्या बिहार को नया निजाम मिलेगा? इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें काऊ काऊ न्यूज। फिर हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं एसके गुंजन आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।